स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 7 एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग की है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में डबल बार ग्राफ के बारे में बताया गया है। डबल बार ग्राफ का मतलब होता है किसी एक चीज़ का सेल्फ उसी चीज़ से कंपैरिजन करना, एक स्टूडेंट का उसी से कंपैरिजन करना खुद के ऑब्टेन मार्क्स। मान लीजिए किसको स्टूडेंट रघुवीर है, उसको इंग्लिश में फर्स्ट एग्ज़ाम में 60 मिले और सेकंड एग्ज़ाम में 90 मिले, तो उससे कंपैरिजन की क्या इम्प्रूव हुआ, क्या डिसइम्प्रूव। तो डबल ग्राफ का मतलब ये। तो क्वेश्चन में क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म गिविंग ड्रा डबल ग्राफ चूजिंग एप्रोप्रिएट इक्वल एंड आंसर। ये आपके सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल। 67 में फर्स्ट टर्म में 67, 72, 88, 81, 73। फिर सेकेंड टर्म में 70, 65, 95, 85। इस क्वेश्चन को देखने से ही पता चल रहा है कि उसका इम्प्रूवमेंट कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ। तो कहता है कि इन विच सब्जेक्ट हैज़ चाइल्ड इम्प्रूव्ड टू हिज परफॉर्मेंस। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कहाँ गई, कहाँ पे आई। इन विच सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट इज द लीस्ट, किस सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट सबसे कम था। हैज़ द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, किस में परफॉर्मेंस जो है वो डाउन गई। इसके देखने के हिसाब से तो परफॉर्मेंस जो है हिंदी में डाउन गई है, पहले 72 थे, फिर 65 है। इम्प्रूवमेंट तो वो नहीं, परफॉर्मेंस डाउन हो गई है। और इसमें पर इम्प्रूवमेंट जो है कम हुआ सोशल साइंस में इन कंपेरिजन टू अदर सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथ, साइंस के कंपेरिजन में कम डेवलप। अब तो यहाँ पर हमने जो है ग्राफ को बनाने के लिए स्केल लेते हैं। वाई एक्सिस पर हम नंबर्स या डिजिट्स को लेते हैं और एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। और एक चीज़ हम आपको बताते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर आप जो ग्राफ बनाएंगे, आपकी कॉपी में तो लाइनिंग खुद ही होती है, मार्किंग खुद ही रहती है, उसमें मार्किंग हमने बोर्ड पे मार्किंग की, लेकिन आपको मार्किंग क्योंकि आपके सेटिंग रहती है ग्राफ पेपर पे 10th की, 12th और 20 मार्क, 20 गैप्स की, 30 गैप्स की, जैसे भी आपकी सेटिंग हो और जैसी आप सेटिंग बना लें। जैसे कि हमने बोर्ड पर सेटिंग बनाई है, यहाँ पर हमने 1 यूनिट को जो है 10 मार्क्स के बराबर लिया, 10 का गैप हम लेते चले। फर्स्ट टर्म जो है वो जो है बिना शेडेड है और सेकंड टर्म जो है शेडेड है। तो देखिए, आइए चलते हैं। इन विच सब्जेक्ट हैज चाइल्ड इम्प्रूव। देखिए किसमें ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया है बच्चे ने। पहले मार्क्स जो थे 88 आए थे और फिर 95 आए। सबसे ज़्यादा इम्प्रूव जो है उसने मैथ में किया है। मोस्ट परफॉर्मेंस मैथ अकॉर्डिंग टू डबल ग्राफ एंड मार्क्स 95 माइनस 88, 7 मार्क्स का डिफरेंस फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। अब सेकेंड, इन विच सब्जेक्ट द इम्प्रूवमेंट इज लीस्ट, सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कम किस में हुआ है। तो सबसे ज़्यादा कम इम्प्रूवमेंट, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो का गैप है, यहाँ पर 4 का गैप है, यहाँ पर 7 का गैप है और यहाँ पर 7 का गैप माइनस में और यहाँ पर 3 का गैप। तो इन मार्क्स के गैप हैं, इनको देख कर भी आप पता लगता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कम इम्प्रूवमेंट, क्योंकि यहाँ पर 2 ही नंबर का डिफरेंस आया है। पहले 73 थे, फिर 75। अब क्वेश्चन है कि किसमें, थर्ड क्वेश्चन क्या है, हैज़ परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब, किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस कम रही सबसे ज़्यादा अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। मतलब सबसे ज़्यादा कम परफॉर्मेंस जो है सोशल साइंस में नहीं। और निगेटिव परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस डाउन इन हिंदी अकॉर्डिंग टू ग्राफ 72 से 65, इसमें 7 मार्क्स का डिफरेंस आया।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ग्राफ अगर वैसे ग्राफ पेपर ना हो, वैसे अगर ग्राफ बनाना हो तो आपको दोनों एक्स और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब एक वाई और एक्स जो है 90 पर गिरता है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों ही समझ में आएंगे। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूँ। अभी तक तो मेरे एक ही बार मुझे कमेंट आया कि सर ऐसा समझा दीजिए, नहीं वगैरह जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके उस सहयोग से मुझे परफॉर्मेंस ठीक लग रही है और कोई कमेंट इस टाइप का नहीं है। और आपको कोई अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूँ। ओके, थैंक यू।